अभी आप सभी नैन श्री प्रज्ञा जी के मधुर सुमधुर संगीत से आप सभी झंकृत हो रहे थे। अब सदानंद शास्त्री जी जो बैरगनिया गुरुकुल से आए हैं, दर्शन के विद्वान हैं, आपसे निवेदन है कि सनातन संस्कृति में भी सनातन वाले लोग भी 16 संस्कार उनके भी पुस्तकों में है, लेकिन और आर्य समाज का भी हमारे भी नियम में 16 संस्कार की संस्कार विधि में व्याख्या है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा 16 संस्कार पर कम से कम गर्भाधान से लेकर के वेदारंभ संस्कार तक की चर्चा आप करें, इससे आपसे निवेदन है। सदानंद शास्त्री जी। सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रद्धेय मन संचालक पंडित ज्ञानचंद आर्य जी, आर्य जगत के प्रसिद्ध वज्रोपदेशिका आर्योपदेशिका श्रीमती नैन्सी प्रज्ञा जी, मंच उपस्थित विद्वत सज्जन महानुभाव और गायत्री महायज्ञ के साथ साथ ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिवस के रात्रिकालीन सत्र में उपस्थित विवेकी भद्र पुरुषों, आदरणीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चे और बच्चों, समस्त नगर ग्रामवासियों, सत्संग की कड़ी में आज एक विषय रखा गया है और वह संस्कार। संस्कार शब्द का मतलब है अच्छे ढंग से बनाना। एकदम बिल्कुल सरल भाषा में समझिए, किसी चीज को अच्छे ढंग से बनाने की प्रक्रिया का नाम संस्कार है। और संस्कार अच्छे ढंग से जब किए जाते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। एक कुंभकार घड़ा बनाता है, मूर्ति बनाता है, तो मिट्टी का एक ढेला जिससे एक घड़े का निर्माण हो सकता है, उस घड़े को बनाने के लिए मिट्टी के उस ढेले का अगर कोई कहे कि 5 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, कोई नहीं देगा। उस ढेले की कीमत कोई आकी नहीं जाती। पैर से कोई इधर से मार को उधर फेंकता है, उधर से मार को उधर फेंक देता है।
उसी मिट्टी के ढेले को अगर कुंभकार अपने जगह पर लाकर मिट्टी में पानी मिलाकर गूंथकर उसमें पड़े हुए कंकरों को निकालकर बाहर करता है और गूंथकर जब चाक पर रख करके घड़े का निर्माण कर दे, किसी मूर्ति का निर्माण कर दे, या पैसा रखने वाला जो होता है छोटा सा उसका निर्माण कर दे और बना करके धूप में सुखा करके आवे में पका करके रंग लगा करके सजाकर सुंदर बना देता है, तो मार्केट में बाजार में जब वो चीज़ आ जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। मिट्टी तो वही था, उस मिट्टी पर कुंभकार ने क्या किया, संस्कार डाला और अच्छे ढंग से संस्कार डाला, तब कीमत बनी है। अगर संस्कार में थोड़ी भूल हो जाती है कुंभकार से, घड़ा बनाया तो लेकिन कहीं पिचक गया, आवा में पकाया लेकिन कुछ काला रह गया, बर्तन को ठीक से रखा नहीं कहीं चिनक गया वो, तो बाजार में उसको कोई देख करके देखता नहीं, नजर घुमलाती, अच्छा नहीं है, ये काला है, ये पिचका हुआ, ये टेढ़ा है। और सबसे ठीक भी हो तो उठाकर इसको बजा कर देखता कि टन टन कर रहा है कि खप खप कर रहा है, जाता है कि नहीं, और सही निकल गया तब दाम फिर करता है, तब लेता है। तो यह क्या है, संस्कार है, इसी का नाम संस्कार है। लेकिन हम इस संस्कार को मनुष्य के ऊपर लाना चाहते हैं। जैसे कुंभकार घड़े का निर्माण करता है, उसकी कीमत बना दिया, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है समाज में, ऐसे ही मनुष्य का भी संस्कार होता है, मानव का भी संस्कार होता है, और उसकी शुरुआत से लेकर के अंत तक जो संख्या आई है, एक मनुष्य के निर्माण से लेकर समापन तक, अर्थात आत्मा के प्रवेश से लेकर के आत्मा के निकल जाने तक कितने संस्कार होते इसको पता है। हम सभी मनुष्य हैं, संतान पैदा होता है, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, चला गया, लेकिन उसके निर्माण की श्रृंखलाओं में कितने क्रम है बनाने के, सबको याद नहीं होगा। कुछ आर्य समाज से जुड़े होंगे, वैदिक सिद्धांत को पढ़े होंगे, संस्कारों को कहीं किताबों में पढ़ा होगा, तो उन्हें पता होगा कि मनुष्य के निर्माण अर्थात जीव के गर्भ में भ्रूण में आने से लेकर और अंत में शरीर से निकल जाने तक कुल 16 संस्कार होते हैं। याद करो, मानव निर्माण में टोटल 16 संस्कार है। अब आप सोचिए कौन कौन संस्कार अब तक आपने किया या कराया, पता ही नहीं है। तो ये तो सब बाई चांस होता जा रहा है, बाई लॉ नहीं हो रहा। मनुष्य का निर्माण उत्पत्ति से लेकर अंत तक जो है ये सब बाई चांस हो रहा है, अनायास, कुछ का कुछ हो गया, कुछ तो हो ही जाएगा ना। तो कुछ का कुछ हो जा रहा है मनुष्य में, बाई लॉ, विधिवत नियमतः नहीं हो रहा, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि कैसे किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, कैसे निर्माण किया जाता है। यह भी कोई पद्धति है, कोई तरीका है क्या, पता ही नहीं अब तक। यूं ही गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया और हम संतान की उत्पत्ति कर लिए, जैसे तैसे बनकर आगे बढ़ गया, स्कूल में नाम लिखा दिए, पढ़ते पढ़ते कुछ का कुछ बन गया, कोई साधु बना, कोई शैतान बन गया। यह तरीका नहीं है मनुष्य के निर्माण का। परमपिता परमात्मा ने एक मंत्र वेद में दिया है इस संबंध में, और लिखा है कि तुम क्या बनो और क्या बनाओ, क्या बनो और क्या बनाओ। तो वहां पर मंत्र आता है, तंतु तन्वन रजसो भानुमन्मिहि ज्योतिषमतः पथो रक्ष धिया कृतान् अनुन्वलं वयत जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम
परमात्मा उपदेश करता है कि मनुर्भव, तुम क्या बनो, मनुष्य बनो और उत्पन्न क्या करो, जनया दैव्यम जन्म, दिव्य संतान को उत्पन्न करो। ये परमात्मा का उपदेश है कि पहली सृष्टि तो परमात्मा कर देती है। पहली सृष्टि हम सबों की होती है, उसमें कोई माता पिता हमारा होता नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में उस समय मैथुनी सृष्टि नहीं होती, अमैथुनी सृष्टि। जहाँ कोई माता पिता संसर्गज नहीं है वहाँ जो निर्माण होता है उसको अमैथुनी सृष्टि कहते हैं। और आज भी हो रहा, कभी कभी हम देखते हैं, एक बार बाजार से भंटा, जिसको बैगन कहते हैं, खरीद कर ले आए। सायंकाल में खरीदा था, नजर नहीं आया, बढ़िया है वह, बाहर से तो दिखने में अच्छा लगा। घर में आ गया, जब उसे काटा गया तो उसमें से इतना बड़ा पिल्लू निकला। तब हम देख रहे कहीं से इसमें तो छेद है ही नहीं, घुस कहाँ से गया इसमें? उस भंटे में कहीं से कोई छिद्र नहीं है, और उतना बड़ा जीव बन गया कैसे? अरे उसका माता पिता कहाँ है इसमें? ये निर्माण कैसे जीव का हो गया? इसको कहते हैं अमैथुनी सृष्टि, जहां माता पिता कोई भौतिक नहीं होता है, सबका माता पिता एक है, जिसका नाम परमपिता परमात्मा ओम है। त्वम हिनः पितावसो तुम माता शतक्रतो बभूविता। वही परमपिता परमात्मा सबका माता भी है और पिता भी है। तो सृष्टि का जब प्रारंभ होता है तो सारे जीवों का निर्माण करने के बाद उसका कोई माता पिता नहीं। समझो कि वह फरमा तैयार कर रहा है। जैसे फरमा बनता है तो फरमा का कोई फरमा नहीं होता है, फरमा से तैयार की जाती है। तो परमपिता परमात्मा सभी जीवों का फरमा तैयार करता है, योनि तैयार करता है, और उसमें कर्माशा जीवों को रखकर धरातल पर उत्पन्न करता है। उसी क्रम में एक स्थिति आती है एक योनि की, जिसको बंदर कहते हैं। सारे जीव को अमीबा से लेकर के और बंदर तक के निर्माण करने के बाद मनुष्य की योनि का निर्माण परमात्मा करता है। बंदर की योनि बना देने के बाद उसमें जीव आ गया, उसके बाद अगली योनि का निर्माण करता है, उसको मनुष्य योनि कहते हैं। लेकिन लोगों ने इसको समझा नहीं। बंदर के बाद मनुष्य की योनि हुई, लेकिन बाद सबको हटा करके लोगों ने तो बंदर से मनुष्य की योनि। इसलिए आजकल पढ़ाई भी यही होती है, जो मनुष्य का पूर्वज कौन है? तो बंदर है, माने बंदरे से मनुष्य पैदा हुआ, तो आपके पूर्वज तो बंदर हो गए। तो जिसका पूर्वज ही बंदर हो तो उसका संतान सुंदर न होगा तो और क्या होगा? वो तो ऐसे ही इधर उधर मारेगा, किसी का कुछ छीन लेगा। झपट बंदर को देखा है ना, पेड़ पर खड़ा है, मारने का जा रहे, ऊपर से सीधा छलांग मारे, छीन कर भाग गया, तो छीना झपटी हो जाएगी। लेकिन आज इस संदर्भ में आप इस बात को जान लें कि हम मनुष्य बंदर की संतान नहीं है। परमात्मा ने बंदर की योनि के बनाने के बाद, जैसे क सीखने के बाद बच्चा ख सीखता है, तो क से ख निकल गया, ऐसा कहना मूर्खतापूर्ण है। क से ख नहीं निकला है, क एक अलग वर्ण है और ख एक अलग वर्ण है। उसके निर्माण की पद्धति अलग है, इसके निर्माण की पद्धति अलग है। उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा छोटे से जीवों को बनाते बनाते स्थूल जीव पर आता है, और बंदर की योनि बनाने के बाद तब मनुष्य की योनि में जो आत्मा आने वाली है उस मनुष्य योनि का निर्माण करता है। इससे क्या पता चला? हम बंदर की संतान नहीं, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, और बंदर की योनि के बाद मनुष्य की योनि है, ना कि बंदर से मनुष्य की योनि। लोग कहते हैं छोटे से बड़ा जीव पैदा हुआ। डार्विन की थ्योरी जो आती है, जिसको लोग पढ़ाते हैं, कहते हैं बंदर से मनुष्य पैदा हुआ, पूंछ धीरे धीरे सिपट करके चला गया, और वह जैसे धीरे धीरे हाथ सीधा हो गया, पैर रह गया और आगे चला गया। यह मूर्खतापूर्ण निर्णय है, कहना है। बंदर की योनि के बाद मनुष्य की योनि बनी, बंदर से मनुष्य पैदा नहीं हुआ। तो बंदर से हम मनुष्य पैदा होता तो मनुष्य से क्या पैदा हो रहा है? हाथी पैदा हो रहा है, घोड़ा पैदा हो, क्योंकि उससे तो बड़ा है ना। मनुष्य से बड़ा हाथी है, घोड़ा है, तो मनुष्य से आगे कुछ पैदा होना चाहिए, घोड़ा हाथी पैदा होता। लेकिन नहीं, मनुष्य से मनुष्य ही पैदा हो रहा है, बंदर से बंदर ही पैदा हो रहा है। जितने जीव संसार में है उससे वही पैदा हो रहा है। इसको जाति कही जाती है।
तो इस प्रकार से मनुष्य की योनि जब परमात्मा ने निर्माण किया और उसमें आत्मा को प्रवेश कराया, क्योंकि वही माता पिता है। और यह धरती जो है ना, ये देखो बड़ी गजब की बात आपको मिल रही है, नहीं मिलेगी किताब में। ये धरती को माता हम लोग क्यों कहते हैं, प्रश्न है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना धरती को हम माता नहीं मानते, लेकिन धर्मशास्त्र कहता है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भूमि हमारी माता है और हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं, संतान हैं। क्यों परमात्मा ने वेदों में बताया, इसीलिए कि सबसे पहले उत्पन्न जो जीव मनुष्य होता है वह इसी धरती के गर्भ से उत्पन्न होता है। यही पहली माता है धरती माता। जब हमारा कोई माता पिता नहीं होता उस समय यह धरती ही हमारी माता है। इसी के गर्भ से पहले पहले व्यक्ति मनुष्य अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न होता है, इसलिए धरती को माता कहा गया है और हम उसके संतान हैं, पुत्र हैं। तो परमात्मा इसके धरती के गर्भ में ही हम सबों को उत्पन्न करता है पहली बार, जब कोई माता पिता नहीं होता। और गर्भ से, जब इस धरती के गर्भ से हम जन्म लेते, विज्ञान समझते चलिए, बहुत गजब की बात आ गई आपके साथ। जब हम जन्म लेते हैं तो प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होगा कि क्या जैसे आज का बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ से, क्या ऐसे ही धरती के गर्भ से शिशु पैदा होता है, कहाँ कहाँ करता हुआ? तब तो समस्या हो जाए कि इसको पालेगा कौन, पालन पोषण कौन करेगा नवजात शिशु को, दूध कौन पिलाएगा? क्योंकि अभी तो बच्चा नवजात है तो वह माँ तो है ही नहीं, दूध कौन पिलाएगा, उसकी देखभाल कौन करेगा? तब तो बिलख कर मर जाएगा उसी जगह, क्या क्या करते, कोई पूछने वाला नहीं। परम पिता परमात्मा सबका माता पिता इसीलिए कहा गया है। उस अवस्था में परमात्मा शिशु अवस्था में बच्चों को जन्म नहीं देता जैसे आज जन्म लेते। युवा अवस्था में मनुष्य पैदा होता है, युवा अवस्था में, जिसको पालने की आवश्यकता नहीं रहती है पहली, क्योंकि फर्मा तैयार करना है। तो जैसा फर्मा बनेगा फोटो तो उसी तरह से बनेगा अगली मूर्ति। तो अगर छोटा सा बनाकर फर्मा रख देता था तो उससे क्या निकलेगा, छोटा ही जीव पैदा होगा। तो पूर्ण मनुष्य 3.5 हाथ के पुतले के रूप में परमात्मा पहले फर्मा रूप में इस हिरण व्यक्ति के गर्भ में तैयार करता है। अत्ता हुआ उत्पन्न युवा रूप में होता है, इसलिए उसको दूध पिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, उंगली से चलाने की आवश्यकता नहीं होती, बिछावन में तेल मालिश करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्वयं इतना कंप्लीट होकर के वही युवक बनकर के संसार में आता है। और जब संसार में आया तो कुछ प्रश्न को हल करते चलिए। प्रश्न होगा कि जब संसार में हम जैसे जीव पहले पहले मनुष्य आते हैं तो एक आता है, दो आता है या अनेक आते हैं? जितने मत संप्रदाय है ना उसमें कहता है एक स्त्री एक पुरुष को जन्म दे दिया, बना दिया परमात्मा ने और उसी से संतान पैदा हुआ। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अगर एक ही स्त्री पुरुष को परमात्मा बनाता तो उससे जो संतान पैदा हुआ वो भाई बहन हुआ कि पति पत्नी होगा? अब बताओ, वो भाई बहन हो गया। शुरू में जब हमारी संतति का संस्कार ही बिगड़ा, जब भाई बहन का यौन संबंध हो जाए तो फिर अगला इतिहास क्या बनेगा? इसलिए परमात्मा यह भूल नहीं करता, वह अनेक स्त्री और अनेक पुरुषों को जन्म देता है, अनेक स्त्री और अनेक पुरुषों को जन्म देता है इस धरती के गर्भ से। और वह जब धरती पर आ जाते हैं तब आगे ज्ञान विज्ञान परमात्मा उसको देता है कि देखो संसार में कैसे जियोगे, कैसे संबंध स्थापित होगा। वह ज्ञान परमात्मा उसके हृदय में डालता है, वेदों ज्ञान ऋषियों के माध्यम से देता है। अब वह सांसारिक जीवन को जीने के लिए आता है, आंखें दी और बुद्धि भीतर दिया है, देख रहा है फल में लगे हुए फल मीठे मीठे फल है, तो कौन सा खाना चाहिए कौन नहीं खाना चाहिए यह भी ज्ञान उसको प्राप्त होता है। कुछ तो पशु पक्षी होते हैं जो बता देता है कि हमारा भोजन क्या है। पशु पक्षियों को पता होता है कि हमारा भोजन क्या है, लेकिन मनुष्य जो आता है संसार में ना, ये सबसे कमजोर प्राणी है। संसार का सभी जीवों से कमजोर प्राणी ये जन्म लेता है। इसको सीखना पड़ता है कि हमारा भोजन क्या है, हमारा पीने का साधन क्या है, ये सीखना पड़ता है, बताया जाता है इसको। और जीव जंतु को नहीं बताया जाता, उसको स्वाभाविक ज्ञान परमात्मा दे दिए कि तुम्हारा कोई स्कूल नहीं है, तुम्हारा माता पिता कुछ सिखाने वाला नहीं है, इसलिए हम इतना ज्ञान तुमको पहले ही दे देते हैं। नदी में किसी भी जीव को, जैसे कुत्ता का बच्चा ही हो,
कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर किसी कुत्ते के बच्चे को अगर आप पोखरे में गड्ढे में फेंक दीजिए तो वो तैर कर निकल जाएगा। कभी तैरा था पानी में जाकर के, वो नहीं गया कभी, लेकिन तैर कर निकल जाता है, डूबता नहीं है। ये स्वाभाविक ज्ञान परमात्मा ने उसको दे दिया है कि तुम कैसे पानी में डूबते में से बचकर निकल जाओगे। ये स्वाभाविक ज्ञान बिना सीखे हुए वो तैर कर निकल जाता है। और आदमी का बच्चा हट्टा कट्टा नौजवान आपके क्षेत्र का कोई ऐसा पहलवान हो जिसको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन वो तैरना नहीं जानता हो, और उस व्यक्ति को बीच नदी में डाल दीजिए, सारे उसका शक्ति किसी काम में नहीं, वो डूबकर उसे मर जाए, क्योंकि तैरना ही नहीं जानता, हाथ पार होते डूबकर मर जाएगा। क्योंकि यह सीखने की चीज, मनुष्य को सीखना पड़ता है और जीवों को सीखना नहीं पड़ता। यह स्वभाव परमात्मा स्वयं देकर संसार में भेजता है। ये बड़ी कृपा उस परमात्मा की है जीवों पर। तो हम इस प्रकार शुरू में जन्म तो ले लेते हैं। अमैत्री सृष्टि में अनेक स्त्री और पुरुष जन्म लेते हैं। उन स्त्री पुरुष में भी वेद की बात बताता हूं, एक विचारधारा एक ढंग के उत्पन्न नहीं होते, 3 स्तर के मनुष्य पैदा होते। वेद में मंत्र आता है, तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षम रूपम पुरुषम जातम अग्रतः तेन देवा अयजंत साध्याश्च ऋषयश्च। परमात्मा बताते हैं कि जब हम तुम्हें उत्पन्न करते हैं तो एक ढंग का नहीं, मूर्ख दिमाग वाला नहीं, तेज दिमाग वाला भी, सबसे तेज दिमाग वाला, मध्यम बुद्धि वाला और सामान्य बुद्धि वाला, 3 स्तर के बुद्धि वाले आत्मा को परमात्मा शरीर देता है और वह पैदा होता है। तो जो सर्वोत्तम कोटि की बुद्धि जिसकी होती है वो पूर्व सृष्टि का मुक्त आत्मा होता है, मोक्ष प्राप्त आत्मा, जिसकी मोक्ष की अवधि समाप्त हो गई है, वही धरती पर आता है। वह जो आता है उसी को ऋषि कहा गया, वो ऋषि की संज्ञा पाता है। और जो दूसरे कोटि के जो आत्मा शरीर में आए हैं उससे मध्यम में, वो देवता कहलाते हैं। और जो तीसरी कोटि की आत्मा संसार में आती है वो साधक कहलाता है। ऋषियः देवः साधकः, 3 स्तर के मनुष्य सृष्टि के प्रारंभ में युवा रूप में पैदा होते हैं। तो जो उत्तम कोटि वाले आते हैं उनको ऋषि कहा जाता है, और उसी ऋषि के माध्यम से परमात्मा का ज्ञान दुनिया को प्राप्त होता है। ऐसे 4 ऋषियों के माध्यम से परमात्मा उसके अंतस्थल में ज्ञान का प्रकाश कर देता है, और वह प्रकाशित ज्ञान को ऋषि अपने मुख से दुनिया को सुनाता है। तो जैसे टेप रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड किया गया गीत होता है, वह टेप रिकॉर्ड के गीत नहीं होते हैं, वो किसी गायक का गीत उसमें टेप होता है। उसी तरह से प्रथम सृष्टि में जब ऋषि मनुष्य देवता लोग जन्म लेते हैं तो वहां तो किसी ने किसी को कोई पढ़ाया नहीं है। ऐसी अवस्था में जो 4 मुक्तात्मा ऋषि जो वेद का ज्ञान मुखारबिंद से दे रहे हैं दुनिया को, कहाँ की चीज है? ऋषि की अपनी संपत्ति हुई कि परमात्मा की? वो उसकी अपनी संपत्ति नहीं, क्योंकि तो पढ़ाई नहीं है और बोल रहा है, इसका मतलब कहीं से लेकर आया। ये टेप रिकॉर्ड के रूप में ऋषि होते हैं जो परमात्मा के ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। और वह परमात्मा के ज्ञान को जब प्रकाशित करते हैं तो जो द्वितीय श्रेणी की आत्मा होती है, जिसे देवता की संज्ञा दी गई है, वो उसको ग्रहण करते हैं। अब आर्यों का इतिहास पढ़ो तो पता चलेगा कि उन 4 ऋषियों से एक ऐसी दिव्य आत्मा थी जिसको देवता की संज्ञा आई है। उन्होंने 4 ऋषियों से 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। सृष्टि के प्रारंभ की बात बता रहा हूं। 4 ऋषियों से 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसलिए उस व्यक्ति विशेष का नामकरण हुआ ब्रह्मा। अब तो याद पड़ा नाम, लेकिन ब्रह्मा नाम याद करते आपको फोटो आया हुआ 4 मुंह वाला, भोपा 4 भोपा जैसे होता है ना लगा हुआ साउंड बॉक्स का। ऐसे आप समझ रहे हैं कि कोई ऐसा मनुष्य पैदा हो गया होगा जिसके पूरा पश्चिम तक 4 गो मुंह रहा होगा, और जब बोलेगा तो चारों से एक साथ निकलेगा आवाज की नहीं। ऐसा मनुष्य होता नहीं है, न था। मनुष्य तो इसी तरह के शरीर वाले उत्पन्न हुए ब्रह्मा। 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ तो इसको समझाने के लिए कलाकार ने फोटो बनाया कि हम कैसे समझाएं कि यह व्यक्ति 4 वेदों का ज्ञाता था। उस विद्वान कलाकार ने एक पुरुष की आकृति बना दिया और उसी में 4 गो मुंह बना दिया
और आप उस दिन से आज तक समझ लें कि शायद ऐसा ही कोई व्यक्ति जन्म लिया होगा जिसका 4 गो मुंह रहा होगा। ये कल्पना है, वास्तविकता नहीं। समझाने के लिए कलाकार ने बनाया। बहुत सी चीजें कलाकार समझाने के लिए चित्र में बनाता है और चित्र देख करके समझ लिया जाता है, लेकिन जैसा है वैसा ही होता नहीं है, समझने के लिए बनाया जाता है। तो इस प्रकार से एक दिव्य देवता हुए द्वितीय ऋषि के बाद दूसरी श्रेणी में, जिन्होंने चारों ऋषियों से वेद का ज्ञान प्राप्त किया, उसको ब्रह्मा कहा गया। और चतुर्मुख इसीलिए कहा, चारों मुख, मुखम ज्ञानम अमृतम कहा गया है। ज्ञान को भी मुख ही कहा जाता है, इसलिए चारों वेदों के ज्ञाता होने के कारण उस व्यक्ति विशेष देवता को ब्रह्मा नाम की संज्ञा दी गई। और ब्रह्म जैसे परमात्मा के ज्ञान को उन्होंने बांटना जनमानस में शुरू किया था। ये आपका इतिहास है शुरुआत का, जो मैंने आपको बताया। अब संसार में जब आए उसके बाद से मैथुनी सृष्टि शुरू हो गई, अर्थात स्त्री पुरुष मिलकर के संतान की उत्पत्ति करना शुरू, क्योंकि यह स्वाभाविक ज्ञान है। उसमें पढ़ाई नहीं हुई थी कि स्त्री पुरुष मिलकर के संतान उत्पन्न करिए, स्वाभाविक ज्ञान है। संस्कृत के श्लोक में आता है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यम एतत् पशुभि नराना। भोजन खाना, सोना, डरना, मैथुन करना, संभोग क्रिया करना, ये चारों चीजें आत्मा के लक्षण में आते हैं, चाहे वो पशु की योनि में हो या मनुष्य की योनि में, दोनों में स्वाभाविक ज्ञान होता है। इसलिए पशुओं को भी सिखाया नहीं जाता कि संतान उत्पत्ति कैसे करनी जाए, ये स्वाभाविक ज्ञान के द्वारा वो उत्पन्न करता है। और ये जीव को भी परमात्मा ज्ञान दिया है, लेकिन अंतर किया। अंतर इसलिए किया कि वो तो पशु है, जीव जंतु है, इसके पास शिक्षा नहीं है, स्वाभाविक ज्ञान से चल रहा। लेकिन हम स्वाभाविक ज्ञान के साथ साथ नैमित्तिक ज्ञान को जोड़ते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य इसीलिए कहा गया है कि हम मननशील प्राणी। मनुष्य शब्द में आते मत्वा कर्माणि सिद्धति स मनुष्य। मनुष्य उसे कहा जाता है जो सोच समझकर काम करता है, उसको मनुष्य कहा गया। तो हम सभी कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं, विचारते हैं, तब काम करते हैं। लेकिन पशु सोच विचार कर काम नहीं करता। मालिक का अगर गाय है, भैंस है, खूंटे में बंधी है, किसी तरह से खुल गया, बगल में ही खेत है, लहलहाता हुआ धान या गेहूं का है, तो वो गाय बैल भैंस नहीं सोचे कि मालिक का खेत है, इसमें नहीं जाना चाहिए, इसको नहीं खाना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह वह नहीं सोच, यह विवेक उसके पास नहीं होता है, और वह घुस जाएगा, चाहे किसी का धन हो, खा जाएगा, भले डंडा खाए बाद में, लेकिन वो चला जाता है, क्योंकि उसके पास विवेक नहीं होता है। लेकिन मनुष्य योनि में जो हम होते हैं, तो परमात्मा हमें बुद्धि और विवेक भी देता है। तो मैथुनी क्रिया सृष्टि होती है स्त्री पुरुषों के संयोग से, उसके बाद और तब संसार में आते। तो मैथुनी क्रिया के बाद हमारा निर्माण कैसे होगा, क्योंकि हम तो मनुष्य योनि में आए हैं ना, पशु तो है नहीं कि जीवन से अंत मरण तक एक ही अवस्था में गुजरते चले जाएं, ऐसा नहीं है। मनुष्य योनि एक कर्म क्षेत्र है, इसकी आवश्यकता पड़ती है, सजने की आवश्यकता, बनने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुर्भव परमात्मा ने स्वयं कहा है कि तुम मनुष्य बनो। इसका मतलब है कि ये जो हम गाउन पहन करके आ गए हैं वर्दी ना, ये पहन लेने मात्र से हम मनुष्य नहीं है। याद रखो, इसी वर्दी में राम भी थे, ऐसी वर्दी में रावण भी था, इसी पोशाक में सीता भी थी, ऐसी पोशाक में शूर्पणखा भी थी, इसी पोशाक में कृष्ण भी थे, और इसी पोशाक में कंस भी था। सबकी वर्दी तो एक ही थी, लेकिन वर्दी के पीछे संस्कार, इसलिए परमात्मा ने संस्कार की विधि दिखा कि तुम तो सबसे पहले मनुष्य बनो। तो मनुष्य कैसे बनोगे, वही विधि परमात्मा ने दी है वेदों में कि कैसे तुम मनुष्य बन सकते हो। और मनुष्य बनने की जो विधि दी गई है, उसी का नाम है संस्कार विधि। ये पुस्तकें बुक स्टॉल पर मिलती है, अभी तो बंद हो गया अंधेरा के कारण, सुबह में फिर लगेगा। प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक संस्कार विधि की पुस्तक निश्चित ही होनी चाहिए, क्योंकि निर्माण तो घर में हो रहा है, संतान घर में पैदा हो रहा है ना, तो संतान घर में पैदा होता है, इसलिए संस्कार की विधि वहां होनी चाहिए। हर गृहस्थी के पास एक एक संस्कार विधि की पुस्तक होनी चाहिए हमको, क्योंकि इसका कोई स्कूल नहीं है। संतान निर्माण करने की कोई स्कूल संसार में कहीं नहीं है, कहीं खुली नहीं है। व्यक्ति युवा होता है, विवाह के योग हो गया, दोनों का संबंध में विवाह हो जाते हैं, और ये विवाह होने के बाद लोग
संभोग की क्रिया में आते हैं, संतान अनायास आ जाता है। कैसे बनेगा किसी को कोई पता नहीं है। इस विधि को महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने वेदों से परमात्मा को उपदेश आदेश का चयन किया कि तुमने तो कहा वेद में कि मनुर्भव, हम तो समझ रहे थे कि हम मनुष्य हो गए, वर्दी मिल गई तो हम मनुष्य हो गए। लेकिन परमात्मा का ना, ये तो वर्दी तुमको पहले कर्म के अनुसार दे दिया, लेकिन अब वर्दी के अनुसार तुम्हें बनना होगा। अब बनने की पद्धति परमात्मा ने वेदों में दी, उसमें से ऋषि ने निकाल को विधि को एक पुस्तक रूप में तैयार कर दिया। उस पुस्तक का नाम है संस्कार विधि। अब संस्कार विधि के अंदर वह ऋषि सारे कर्मकांड की व्यवस्था करते हैं कि देखो संतान अगर प्राप्त करने की इच्छा है, गृहस्थ में आए तो संतान की इच्छा सबको होती है। जिस घर में संतान नहीं वो घर कोई घर नहीं होता। तो संतान की इच्छा है तो क्या करो, तो उसके लिए एक संस्कार की पहली विधि लिखी जिसका नाम है गर्भाधान संस्कार विधि लिखा कि तुम संतान को प्राप्त करने के लिए तैयारी करो। देखो महाभारत पढ़कर देखो, कृष्ण के जीवनी को कोई पढ़ता ही नहीं। कृष्ण की पत्नी कौन थी, किसको याद है? योगीराज श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या था, कोई बताइए तो। आर्य समाज वाले नहीं, अलग से जो आर्य समाज में रहने वाले उनको तो पता होगा, लेकिन अभी तक आर्य समाज से संपर्क जिनका नहीं बन पाया, आप बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ रहे होंगे। आप में से मैं जानना चाहता था, आप में से कोई खड़े को बताइए कि कृष्ण की पत्नी का नाम क्या था? क्या था? रुक्मिणी। तो आप समझ गए, आपके मन से आ रहे हैं, सब समझ गए। रुक्मिणी, कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मिणी था। लेकिन आप जितने भी लोग हैं, प्रायः अधिकांश 80-90% लोगों से प्रश्न किया जाए तो जो देखा है, जो सुना है, वही कहीं पढ़ता तो है नहीं। सब कहे कृष्ण की पत्नी राधा थी। आज कृष्ण की जय कितना हजार रानियां थी, यही ना पर आप लोगों ने सुना है कहानी में, गप्पों में कि 60,000 उनकी रानियां थी, गोपियां थी, उनकी पत्नी रुक्मिणी का तो चर्चा ही नहीं होती है, राधा की चर्चा होती है कृष्ण के साथ। बताओ कितना बड़ा अन्याय उस योगी राज के साथ हो रहा है। उस योगी राज कृष्ण के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। जिनकी पत्नी रुक्मिणी थी, धर्मपरायणा पत्नी थी, जो कभी भी एक क्षण के लिए पत्नी अपने पति के धर्म से विचलित नहीं होती, उस पत्नी के नाम को कृष्ण के नाम से हटा दिया लोगों ने। ये कितना बड़ा अन्याय कृष्ण के साथ किया गया है। और सबके साथ देखो सीताराम कह ले तो राम के साथ सीता को बोल दिया, सब जानता है सीता राम की पत्नी थी। गौरी शंकर कह देते, पता चलता है शंकर की पत्नी गौरी थी, पार्वती थी। लेकिन कृष्ण के साथ क्या बोलते हो? राधे राधे करते हो, जीवन जैसे खत्म हो जाता है, पता नहीं चला कि कौन थी राधा। राधा कौन थी कृष्ण की पता नहीं। अगर किसी से पूछो तो बहुत दिमाग लड़ाएगा, तो कहे पत्नी न होती तो गर्लफ्रेंड हो सकती है, यही कहेगा ना। ये जैसे आज गर्लफ्रेंड होते हैं ना, वैसे ही कृष्ण का भी गर्लफ्रेंड थी, वो साथे साथे रहती थी उनके, लेकिन न वो गर्लफ्रेंड थी न उनकी पत्नी थी। पुराणों में एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उस पुराणों में उसको महाभारत में चर्चा नहीं राधा की, कृष्ण की चर्चा है। राधा की कहीं चर्चा महाभारत में नहीं है, राधा नाम की कोई चर्चा ही नहीं है महाभारत में। और ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में चर्चा आती है, और वहां चर्चा आती है क्या कि राधा जो थी कृष्ण की मामी थी। बताओ कितना अनर्थ लोग कर रहा है कि राधा कृष्ण की मामी थी, क्योंकि यशोदा उनकी माता थी ना, निर्माता माता, जननी नहीं थी, माता थी उनकी। आज यशोदा के भाई का नाम था रायान, और रायान की पत्नी थी राधा। तो कृष्ण की कौन हुई? मामी हो गई कि नहीं? अब मामी के साथ कृष्ण का किस प्रकार का अटखेलियां आप लोगों ने पैदा कर दिया, किस प्रकार से मखौल उड़ाया जाता है। राधा के साथ कृष्ण को जोड़ करके जो सारी कहानियां बनाई गई, कीर्तन गाते हैं रसमंजरी कार्यक्रम करते हैं, ये जघन्य अपराध योगीराज कृष्ण के साथ हम कर रहे हैं। और कहते हैं हम धर्मात्मा है, कृष्ण को पूजते हैं। ये क्या कर रहे हैं? पढ़ो इतिहास को उठा करके। और मैं बताना चाहता हूं कि जब कृष्ण ने राज्य भी, कृष्ण के सामने तो बड़ी समस्या थी देश की थी, सारा राज अस्त व्यस्त था, सब आपस में लड़ रहे थे, कोई खून खराबा, कोई भाई भाई में लड़ रहा था। कृष्ण तो उसी चिंता में डूबे रहते थे कि कैसे सारे राज्यों को एकत्रित किया जाए, कैसे आपस के मतभेद को मिटाया जाए, कैसे राजा प्रजा के बीच अत्याचार उसको कैसे समाप्त किया जाए। इन्हीं में उनका जीवन बीत रहा था।
जब विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ, उसके बाद भी एक साथ रहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। कभी उधर जाओ, कभी उधर जाओ, कभी उधर देखो, कभी उधर की व्यवस्था को संभालो। एक दिन रुक्मिणी जैसे अपने पति कृष्ण से कह देती है, महाराज आपने गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया है, विवाह किया है, विवाह का कोई धर्म कर्तव्य होता है वह नहीं, क्योंकि विवाह संस्कार में जो सप्तपदी की जाती है ना, उसमें आता है प्रजाभ्याम पंचपदी भवन, अर्थात हम 5वें कदम किसके चल रहे हैं, प्रजा के संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो रुक्मिणी ने कृष्ण को याद करा दिया गृहस्थ जीवन के धर्म को। कृष्ण बात को समझ गए कि इससे संतान की इच्छा है, तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, अब हम लोग इसकी तैयारी करें। महाभारत पर हो देख करके कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी अब इसकी तैयारी करो, हमें पुत्र की प्राप्ति करनी है। तो इतिहास बताता है कि 12 वर्ष के लिए रुक्मिणी और कृष्ण दोनों चले गए पर्वत पर, और वहां जैसे ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साधना की, तपस्या की, एक संतान की प्राप्ति के लिए 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद तब दोनों मिलकर के संतान की उत्पत्ति करते हैं। और वह संतान जो उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या था, जरा आप में से कोई बता दो। प्रद्युम्न था। बस इधर से आ रही है जो सारे संगत से लोग जुड़े हुए हैं। कृष्ण के एक ही संतान उत्पन्न हुए, वह 12 वर्ष की तपस्या के बाद दोनों मिलकर के साधना की संतान की प्राप्ति के लिए हमें दिव्य संतान को प्राप्त करना है। और 12 वर्ष तपस्या के बाद दोनों संयोग करते हैं और उससे पुत्र की प्राप्ति होती है। एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नामकरण किया गया था प्रद्युम्न। और जीवनी उठाकर देख लो, बिल्कुल हम सकल फोटो कॉपी जिसको कहते हैं ना, ऐसा ही फोटो कॉपी तैयार होकर निकला था कृष्ण का बालक प्रद्युम्न। लगता नहीं था कि जब उसके घटनाक्रम आता है कि जब वह प्रद्युम्न थोड़ा युवा हो गया ना, युवावस्था में आया, ये कृष्ण भी चमकते चेहरे युवा के साथ चेहरा इनका था ही, यह भी बालक थोड़ा युवा हुआ तो ये भी देखने में कृष्ण के समान फोटो कॉपी था। कभी कभी सभा में क्या हो जाती थी कि कृष्ण अभी आने वाले थे, अब प्रद्युम्न आ जाते थे उसमें, तो लोग समझता था कि शायद कृष्ण महाराज आ गए, और ऐसा समझ के सबके सब खड़े हो जाते थे। तो वो कहते थे कि नहीं पिताजी आ रहे हैं, हाँ तो पिताजी आ रहे हैं, तो लोग समझते अरे ये तो पिता, ये तो कृष्ण नहीं है, तो प्रद्युम्न है, तो लोग सब बैठ जाते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि कृष्ण आ जाते थे सभा में, तो लोग समझता शायद प्रद्युम्न है बैठे हुए, आए हुए, इसलिए कोई खड़ा ही नहीं होता था। तो कृष्ण कहते हैं महाराज क्या बात है, कोई किसी प्रकार की शिकायत है, पीड़ा है, ना खुश है, आपने सभा की मर्यादा का पालन नहीं किया, हम आ गए आप खड़े भी नहीं हुए। अब सब धड़पड़ होकर खड़ा हो जाते थे। ये समस्या हो गई कृष्ण और प्रद्युम्न को लेकर के। तो लोगों ने कहा कि महाराज ऐसा किया जाए, आप दोनों शकल में कोई अंतर नहीं है, वाणी भी एक समान है, बोलते हुए एक समान, चलने का ढंग भी वही है, सब कुछ एक है, हम समझ नहीं पाते कि कौन कृष्ण कौन प्रद्युम्न है, तो इसमें कुछ अंतर किया जाए। तो उसी अंतर में मयूरपंख कृष्ण को लगाया गया था, ये पहचान बनाने के लिए कि मयूरपंख जिसके मस्तिष्क पर होगा वो कृष्ण होंगे, और जिस पर मयूरपंख न होगा वो प्रद्युम्न होगा। ये संस्कार के महत्व को मैं आपको बता रहा हूँ कि एक संतान को पाने की जिस योग कृष्ण ने 12 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद भी 12 वर्ष की तपस्या की थी, तब संतान को उत्पन्न किया था, उसको योगी राज श्री कृष्ण ऐसे ही नहीं कहा गया, योगेश्वर श्री कृष्ण ऐसे ही नहीं कहा गया है। इन पुराणों के द्वारा जो पुस्तक बना करके कृष्ण के चरित्र को पथभ्रष्ट लोगों ने कर दिया और कहते हम कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण की तुम नहीं करते हो। इस प्रकार के इंद्रिय निग्रह व्यक्ति साधना में तपने वाला व्यक्ति जो योगीराज श्री कृष्ण थे, उनका ऐसा जाज्वल्यमान चरित्र था और ऐसे दिव्य संतान को उत्पन्न किया था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संस्कार का बड़ा महत्व है। निर्माण की विधि में कि मनुष्य बनकर आता नहीं है, ये खोल पहन के आता है। अब इसके अनुकूल बनना है तो महर्षि ने इसीलिए संस्कार विधि की पुस्तक लिखी है, उसको प्रत्येक गृहस्थी को पढ़ना चाहते हैं। अगर कामना है कि हमारा संतान नाम रोशन करने वाला हो, सुख देने वाला हो, तसल्ली देने वाला हो, यश फैलाने वाला हो, तो उसके लिए एक प्रक्रिया अपनानी होगी। तो वो सबसे पहला आता है, वहां पर गर्भाधान संस्कार आता है कि कैसे हम संतान की प्राप्ति के लिए अपनी तैयारी करें।
वो पुस्तक पढ़ने की चीज है, हर एक गृहस्थी को पढ़नी चाहिए, चाहे विवाहिता हो आने वाली या आप में से कोई हो, सबको पढ़नी चाहिए, ताकि जो हमारा जीवन बीत गया तो बीत गया, लेकिन आने वाले को तो हम रास्ता दे दे, वो तो सुधर कर सामने निकल जाए आगे। इसलिए उस पद्धति को समझने की जरूरत है। वो एक पहली विधि है गर्भाधान की विधि। कब हम गर्भाधान करें, कब ना करें, किस स्थिति में करें, कब ना करें, ये सारे महर्षि ने वहां पर तिथि निश्चित कर दी है। मासिक धर्म के कितने ही दिनों के बाद किस तिथि को संपर्क में आनी चाहिए, किस तिथि को आवे तो वो पुत्र होगा, किस तिथि को मिलेंगे तो पुत्री होगी, ये सारी व्यवस्था महर्षि ने गर्भाधान संस्कार में पढ़कर देखो, ये बनाने का तरीका मैनिफेस्टो दिया है परमात्मा महर्षि ने वहां पर। अब गर्भ में अगर बालक आ गया, जीव आ गया, बालक या बालिका जो भी होगा, आत्मा का प्रवेश हो गया उसमें, तब कहते हैं अब इसके निर्माण में क्या करो, कहते हैं अब जल्दी जल्दी कुछ काम करना होगा। क्योंकि जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है ना, तो पहले कच्ची मिट्टी होती है तो बहुत जल्दी नहीं बनाता है, कड़ा हो गया तो बनेगा नहीं, फिर मिट्टी पानी डालना पड़ेगा, इसलिए सही अवस्था में उसका निर्माण का जैसे बनाना वो बना लेता है। अब उसमें करापन आ गया, कंकर पत्थर पड़ गया तो फिर बन नहीं सकता। अब उस गर्भ की स्थिति में जीव आ गया है तो ठीक दूसरे महीने में एक संस्कार है जिसका नाम है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार के द्वारा उसमें जीव जो है कभी उसमें गर्भ में मर न जाए, क्योंकि वो ना गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं, है ना, प्रसूता के भीतर गर्भ में ही बहुत से जीव मर जाते हैं। तो कहते यह न हो जाए, इसके लिए दिया दूसरे महीने में पुंसवन संस्कार कर लो। अब पुंसवन संस्कार का फिर कहते हैं छठे महीने में आकर के सीमंतोनयन संस्कार कर लो। आज छठे महीने के बाद फिर 8वें महीने के 9 वर्ष से बच्चा उत्पन्न होता है, तो गर्भ में जब तक जल्दी जल्दी अवधि में उस संस्कार को करनी चाहिए, ताकि गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहा है वो स्वस्थ हो, परिपुष्ट हो, अंग भंग नहीं हो।